अनिरुद्ध के फैसले को अर्ची बदलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत को नहीं हारता है। वो जो सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता है झनक को, तो वो अंततः सपोर्ट करता भी है, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड जो बनती है वो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट कर देती है, जो सच में थोड़ी सी मजेदार हो ही जाती है। तो बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो कोर्ट के बाहर से होती है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध चाहता है कि वो गुरुजी और झनक को उनके घर पे ड्रॉप कर दे, लेकिन वो झनक तो मदद लेना चाहती नहीं है। वो बताती है कि आप इतना भी फैमिली ना बने, जितना जरूरी है उतना ही तक रहिए, उतना सीमित रहिएगा तो अच्छा ही रहेगा, नहीं तो आपकी फैमिली से ही आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाएगा और फिर आप खुद को ही बचाने में सक्षम नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे भी तो वो बता देता है कि उससे अपने परिवार से कोई मतलब है नहीं, वो सच का साथ दे रहा है तो वो साथ देगा, उससे डर नहीं है किसी का भी। अब यहाँ पे अर्शी भी आ जाती है और वो चाहती है कि अनिरुद्ध ना जाए। तो अब यहाँ पे झनक बता देती है कि हम इन्हें ले जाना भी नहीं चाहते, ये बार बार हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम इनकी गाड़ी में बैठे, हम इनके साथ जाए, लेकिन प्लीज आप इनको लेकर के जाइए। अब अनिरुद्ध बता देता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बातों को मानूं। वो साफ से बोल देता है कि जो चीजें बीत चुकी है वो बीत चुकी है, अब मुझे एक नई जिंदगी को शुरू करना है और मुझे पता है कि मैं अपनी जिंदगी को इसके साथ शुरू करूंगा। खैर अर्शी तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करती है, वो समझाना चाहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम मुझे धोखा दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ झनक के लिए, तो ये बहुत ही गलत है। खैर अनिरुद्ध उसकी बातों को कोई सीरियस लेता नहीं है और यहाँ से वो चला जाता है। इधर जो पोजीशन में दिखाया जाता है इसके घर से सीन। बात ऐसे डॉक्टर ने कंप्लेन किया था कि रिमी और मिमी पैसों की लूट कर रही है लोग कई लोगों से, तो अब यहाँ पे इसके कारण सुबह बहुत गुस्सा होता है। खैर उसे चिंता तो अनिरुद्ध की भी होती है कि अनिरुद्ध जो खिलाफ में खड़ा हो चुका है, यहाँ परिवार से ही कुछ सदस्य जो बाहर जाकर के अजीब अजीब कामें कर रहे हैं, तो उस कारण उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। खैर उन्हें समझाता है, बहुत डांटता भी है कि ऐसा मत करो। अब ये लोग भी डॉक्टर पे ही इल्जाम लगाने लगते हैं और इधर उधर की बातें करके बस शुभ को फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि शुभ इन पे गुस्सा ना करे। लेकिन मजा तो तब आता है जब काजल के ऊपर मामला उसका एक्स बॉयफ्रेंड करता है। अब देखो मदद मांगी थी उसने भले ही लालन से कि वो उसकी मदद करे, उसके बॉयफ्रेंड से उसको बचाए, लेकिन अब यहाँ तो कुछ और ही हो रहा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ललन मदद कर रहा ही नहीं चाहता। वो समझता है कि शायद ये दोनों उनकी पर्सनल बातें है, पर्सनल बीच के मामला है, हम इसमें इंटरफेयर करेंगे तो शायद ये मामला और ज्यादा ही खराब हो जाएगा। फिर तुम समझ सकते हो कि ये जो सोसाइटी है ना, ये आगे जाकर के कितने ज्यादा लफड़े बढ़ा देगी। तो जिस कारण वो थोड़ा डर रहा होता है इस चीज को लेकर के। आपको भी घर में सारी बातें बता देती है, काजल भी आती है, उसको भी चोटें लगी होती है, लेकिन फिर भी वो अंत तक यही बातें बोलती है कि आखिर तुम मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो। खैर इसका कोई जवाब नहीं होता है ललन के पास में, और वो भी बस इस चीज को लेकर के सोच रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। और इसी के बीच में एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। हाँ, इसमें इतना ही प्लॉट्स होता है। पॉडकास्ट पिछला वाला ही होता है कि अब अनिरुद्ध जब घर आता है, थोड़ा सा नशा में तो होता नहीं है, लेकिन एक्टिंग वो नशे जैसा करता है कि शायद वो नशे में है, और घर में आकर के जो अर्शी सबको भड़काने लगती है, तो अब यहाँ पे आकर बता देता है कि उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बल्कि ना जिसे अर्शी अपना रही है अपनी बहन को, तब ये क्यों अर्शी को अपना है। सच तो कुछ और है, यहाँ कुछ और ही बताया जा रहा है, तो बात अलग है ना। लेकिन इसे पता है कि इसकी जिंदगी किसके साथ में बेटर रहेगी, और बस ये वही फैसले लेने वाला है जो फैसले इसके लिए सही है। इससे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये घर छोड़ के भी जा सकता है। तो ये सारी धमकियां तो होती हैं। अब देखना काफी मजेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती हैं। देखते हैं। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए बाय।